के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मेरे जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाठ श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपाठ श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु परिवार प्रत्येक के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। लगा मुझे एक बार श्री श्री ठाकुर जी को कोई पूछ रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, ठाकुर आप जो बोल रहे हैं उसको मानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पाता। ज्यादातर शरीर अस्वस्थ हो जाता है या फिर मन शरीर मुखी हो जाता है। तो कैसे किया जाए? श्री श्री ठाकुर बोल रहे स्वस्थयनी जो चीज है उसको अच्छी तरह से पकड़ के चलना चाहिए, पकड़ के चलना होगा, क्योंकि उसका जो पहला नियम है वो वहां पर है कि शरीर को श्री विग्रह यंत्र स्वरूप उसका यत्न करना होगा। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं तब क्या होता है जब हम लोग स्वस्थयनी का मंत्र करते हैं, स्वस्थयनी का अर्थ समझते हैं, तब शरीर को सिर्फ एंजॉय करने के लिए स्वस्थ मुझे नहीं रखना है, उसको इष्ट के पूजा के लिए, इष्ट के काम के लिए मुझे स्वस्थ रखना है। तब ठाकुर बोल रहे हैं कि तब मन और शरीर मुखी नहीं होता, ऑब्सेस्ड नहीं होता। एक एग्जाम्पल देने से समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद भी उस चीज को बहुत करीब से फील किया है मैंने। ये जो बोलूंगी अभी, बोल रही हूं अभी, ये एक्सपीरियंस को, जब शरीर खराब होता है बहुत टाइम तक, जब हम लोग कोई डिसीज से चलते हैं या फिर कोई बीमारी से, या फिर जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मन खराब है, शरीर खराब है, वैक्सीन लेने से खराब है, वैक्सीन नहीं लेते हैं कोविड हो जाता है तब भी खराब है, ऐसा एक सिचुएशन चल रहा है। तो वैसे करके मन शरीर मुखी हो जाता है। पर श्री श्री ठाकुर क्या बोल रहे हैं? स्वस्थयनी मुझे पालन करना है, मतलब मुझे ये जो कंडीशन है, जैसे फिजिकल कंडीशन हो गया, मेरा बॉडी वीक है, कोई बीमारी हो चला है, या फिर कुछ भी, कोई भी कंडीशन हो, मैं वहां पर लिमिटेड नहीं रहती हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे मेडिसिन लेना पड़ रहा है, दैट इज ओके, पर फिर भी मुझे उठ के ठाकुर जी के पास बैठना होगा, फिर भी मुझे उनकी बात कल्चर करनी होगी, फिर भी मुझे उनकी बात को मानना होगा, अपने खाने में, अपने डेली लाइफ में, नाम ध्यान में, इष्टवृत्ति में, हर एक एंगल से। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा शरीर मिला है मुझे, ठीक है, पिता माता की दया से, पिता माता की मेहनत से मुझे ये शरीर मिल तो गया, पर श्री श्री ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा लगता है मुझे एक बानी, शरीरटा तोर होलेओ ताकि अत्याचार कोरार अधिकार किंतु तोर नहीं। श्री श्री ठाकुर जी का ये वर्ष है कि यद्यपि हमें शरीर मिल भी गया है, फिर भी अपने हिसाब से इसको चलाने का अधिकार हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमपिता का अमानत है, और ये जो कि ये मालिक का अमानत मेरे पास है, मेरे गुरु का दिया हुआ दान मेरे पास है, तो मुझे ये इसको कॉन्शियसली, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना होगा कि इसको मैं अच्छा रख सकूं। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्वस्थयनी खूब मैंने अच्छे से परफेक्टली पालन करना होगा। और फिर श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं स्वस्थयनी मानेटा होच्छे तार प्रत्येकटा नियम के बेंधे चला, मेने चला, हर एक उसका नियम को मान के चलना ही स्वस्थयनी करना, उसका मतलब यही है। तो उससे क्या होता है ना, मतलब श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि इंसान का सब कुछ का मूल है उसका चरित्र, अभ्यास और व्यवहार, और स्वस्थयनी से ये तीनों बदल जाते हैं। उसका चरित्र बदलता है, अभ्यास बदलता है, व्यवहार बदलता है, मनोभाव भी बदल जाता है। तो मतलब एक करना ही शुरू किया तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो परिवार में देखने को मिलता है। हमारा जो मन का स्तर है, पहले से जैसे छोटे छोटे बात पर ऑब्जर्व हो जाते थे या फिर ऑब्सेस हो जाते थे, कोई छोटी छोटी बातें दिल को लग जाता था तो ज्यादा दिन तक उसको छोड़ नहीं पाते थे, वैसे कंडीशन में रह जाते थे। स्वस्थयनी लेने से मन का स्तर ही बदल जाने लगता है, सटल लेवल पे चला जाता है,
सूक्ष्म स्तर में, जहां पर हमें रियलाइजेशन होने लगता है कि जो भी हो सिचुएशन, चाहे जो भी हो, कोई रिलेशन चाहे जैसे भी हो जाए, मेरे साथ ठाकुर है। ठाकुर का दिया हुआ स्वस्तिनी अस्त्र है, हर एक चीज को बदल जाने के लिए बाध्य कर देंगे। शुभ मतलब श्री ठाकुर बोले शुभ प्रसू कर सकते हो तुम लोग, अगर ठीक तरह से मानो तो सबसे बड़ी ये चीज है कि हमें समझना होगा कि मैं जो ठाकुर जी को आज पकड़ के चल रही हूं, हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म का कर्म फल भी है, हो सकता है आज भी बहुत सारे अज्ञानता है जो मुझे सही क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, मुझे समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से फिर भी निष्ठा के साथ अगर उनके पास प्रार्थना किया जाए, निष्ठा के साथ अगर इष्टभृति निवेदन हो, नाम ध्यान किया जाए, स्वस्तिनी को पालन करने की कोशिश किया जाए, तो हर एक अदृष्ट जो है, हर एक मेरे सामने जो धुंधला है, वो सारे चीज क्लियर होने लगते, दृष्ट होने लगते।